हेलो दोस्तों। तो बिल्कुल सही पढ़ा आपने कि 1,000 रुपए का नुकसान हो गया क्लाइंट का। देखिए उन्होंने क्या गलती करी है, मैं पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपका नुकसान फ्यूचर में ना हो। मैं हूं अकाउंटेंट अंकित सक्सेना। अगर आप लोग को आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, एमएसएमई, बैलेंस शीट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम करवाना है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमम पैसे देके आप लोग अच्छे से सर्विस ले सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए हुआ क्या था कि 30 सितंबर को मेरे पास एक बिल्कुल नए क्लाइंट आते हैं और वो कहते हैं कि सर मेरा जो है वो आईटीआर आप फाइल कर दीजिए, लगभग 6500 के आसपास मेरा टीडीएस कट गया है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अरे भाई 15 से 16 तारीख जो है वो लास्ट डेट थी, क्योंकि 16 तारीख एक दिन के लिए बढ़ाई गई थी। लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि भाई इनकम टैक्स की लास्ट डेट जो है वो अक्टूबर में किसी दिन है, उनको अच्छे से कंफर्म नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि चलो ठीक है, मैं आपकी इनकम देख लेता हूँ कि कितना टीडीएस कटा है, हो सकता है कि आपके ऊपर लेट फीस आ जाए। अब जब मैंने उनकी इनकम वगैरह चेक करी तो उनका जो सैलरी था वो लगभग 3.5 लाख के आसपास था। कुछ इनका जो उन्होंने एफडी कर रखी थी उसका ब्याज आ रहा था और कुछ उनका सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आ रहा था। तो उनका जो टीडीएस काटा गया था वो उनका जो एफडी कर रखा था उस पर जो ब्याज मिला था उस पर उनका टीडीएस काटा गया। तो मैंने फिर अच्छे से एनालिसिस करा, मैंने कहा कोई आपकी अदर इनकम, बोले नहीं। तो मैंने जब उनका आईटीआर फाइल किया तो उनकी इनकम जो है वो 4,89,910 रुपए बनी और उनका टीडीएस जो कटा था वो 6,597 रुपए कटा था, जिसमें आप देखिए 1,000 रुपए जो है वो लेट फीस कट गई। केवल ये लेट फीस इसलिए कट गई क्योंकि उन्होंने जो 16 सितंबर है उससे पहले अपना आईटीआर फाइल नहीं किया था, क्योंकि इनकी इनकम जो है वो 4,89,000 है। अगर ओल्ड रिजीम में भी मैं फाइल करता हूं, उनका ओल्ड रिजीम में 5 लाख रुपए रहती है और न्यू रिजीम में 7 लाख रहती है, तब भी उनका 1 रुपए के ऊपर टैक्स नहीं बनता, मतलब 1 रुपए का भी टैक्स उनको नहीं देना पड़ता। लेकिन आप सोचो छोटी सी गलती की वजह से उनको 1,000 रुपए की लेट फीस आ गई। अगर वो अपना आईटीआर टाइम से करा लेते तो उनके ऊपर 1,000 रुपए की लेट फीस नहीं आती और पूरा पूरा 6,597 रुपए उनका रिफंड हो सकता था। लेकिन उन्होंने उनको आइडिया नहीं था। अब मैंने उनको अच्छे से अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया है, अपने कस्टमर लिस्ट में ऐड कर लिया। मैंने कहा आपको नेक्स्ट ईयर जो है वो टाइमली मैं आपको अपडेट कर दूंगा और आप मेरे प्रॉपर स्टेटस देखते रहा करिए, जिससे आपको और जो है वो अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है सर, मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो ध्यान रखूंगा। तो आप लोग भी ये गलती बिल्कुल मत करिए कि आप लोग अपना लेट आईटीआर फाइल कीजिए। नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग अभी से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि मैं आपको टाइमली अपडेट कर पाऊँ। मेरे जितने जितने भी क्लाइंट्स हैं मैं कोशिश यही करता हूँ कि चाहे वो जीएसटी के रिटर्न हो, चाहे आपके आईटीआर के रिटर्न हो, चाहे ईपीएफओ के रिटर्न हो, चाहे ईएसआई के रिटर्न हो, मैं उनको टाइमली कर पाऊँ जिससे उनके ऊपर कोई भी लेट फीस ना आए। और वो आपको तभी पता चल पाएगा जब आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे और मेरे स्टेटस देखते रहेंगे, मुझे मैसेज करते रहेंगे कि सर क्या अपडेट चल रही है, तो मैं भी आपसे कनेक्ट रह पाऊंगा। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि 1,000 का उनका क्यों नुकसान हो गया। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।